के जा रहे हो? नहीं तो अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, कल। कल नहीं, रात को ही। हाँ, आधा टाइम तो ये क्या बोलते हैं इसमें निकाल लेती है। मैं पैकिंग कैसे करूँ? हाँ मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। होपफुली सब लोग अच्छे में होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिए। कल के वीडियो में मैंने मैंगो मिल्क शेक बनाया था, वही इधर बच्चे लोग जो है ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैसा मैंने आपसे बोला था कि इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि एक ही दिन पे मैं 2 वीडियो शूट कर रही थी। तो जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट वाला वीडियो है वो यही है। तो टर्निंग पॉइंट हमारा ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि जो मेरे पति देव है वो जा रहे आउट ऑफ कंट्री। कहाँ जा रहे हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, और अगर आप अपना देश छोड़ के कहीं पे जाते हैं तो ऐसे तो खाली नहीं जा सकते ना, चीज़ें बहुत सारी लेनी पड़ती है। तो वहाँ उसी सब चीज़ों की पैकिंग जो है यहाँ पे चल रही है। साथ ही साथ मैं जो है यहाँ पे पतिदेव के साथ बातें कर करके उनको खाना खिला रही हूँ, क्योंकि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जब भी हमारी शादी हुई थी इनिशियल टाइम में, मतलब कोरोना से पहले तक जब भी वो ऑफिस जाते थे मैं उनको खिला के भेजती थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में होता था सब कुछ। तो इसलिए अभी भी वो जा रहे थे तो मैं बस उनको खिला रही थी। वो बोले कि तू खिला दे मुझे, तो मैं बस उनको खिला ही रही थी। सबसे पहले बच्चे लो खिला के भेजो, उधर कौन खिलाएगा? ना खाना बनाएंगे ना खुद खाएंगे, वैसे ही आके सो जाएंगे, है ना। अच्छा डिश बनाऊंगा, बोलो बोलो बोलो। हेलो एवरीवन, तो फिलहाल कुछ तैयारी नहीं हुई है। कभी सही टाइम पे कभी कोई चीज़ नहीं करते हैं, हमेशा लास्ट टाइम पे ही करना है। ये पूरा रायता फैला के रखा, इतना बड़ा बेड भी आपको कम पड़ रहा है बाबू, इतना बड़ा बेड में चॉकलेट दवा फेंको, वो सब चीज़ें क्यों देख रहे हो? बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सब रायता फैला हुआ है, और ये सब कपड़े जो जाएंगे यहाँ पे रखा हुआ है, जो अभी तक फोल्ड नहीं हुआ है। बाकी ये है घर गृहस्थी का सामान जो मेरे पतिदेव लेके जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं और इतना लेके जा रहे हैं। अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके जा रहे हैं, चलिए। तो हाँ जी, तो ये देखिए, ये सारा जो है किचन का सामान है, जो गृहस्थी को चलाने के लिए जो किचन में चाहिए ना सामान, वो सब है। तो ये अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। ये सबसे पहला तो सेल्फी स्टिक मैंने इनको दिया है कि थोड़ा बहुत जो है क्लिप लेके मुझे भेजेंगे करके। साथ में यहाँ पे है जो है गारीनार का ग्रीन टी, जो वो पीते हैं लेते हैं, तो वो है। बाहर जा रहे हैं, उधर क्या मिलेगा क्या नहीं हमें कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए मैं अपने एंड से सब कुछ उनको पैक करके दे रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे। साथ में रखा है चावल, दाल और एक मसाला का पैकेट है, और ये है चना, ये भी चना है, इसमें कुछ मसाले भरे मैंने। ये है सोयाबीन, इसमें भी मसाले है। यहाँ पे नमक और शक्कर है, ये दाल है, और ये बड़ी फ्राई करके दिया गया है। और ये बीकानेर का पापड़ जो उनको बहुत पसंद है। ये फरसन, हल्दी मिर्ची, हल्दी, केले का चिप्स, और ये स्कॉच ब्राइट बर्तन धोने के लिए। यहाँ पे भगवान जी का फ़ोटो, दिया, बाती, साथ में पेता, ये हिंग, और फिर इधर है 2 इनो का पैकेट, कप सिरप है, ये एक सर्फ एक्सेल का है, और लाइफबॉय है, 2 डियो, साथ में ये 2 स्पैटुला है, और एक जंडू बाम, शेजवान चटनी, कॉफ़ी पाउडर, धनिया पाउडर, 2 पैकेट केले का चिप्स, और ये ढेर सारे डोलो 650 डोलो 650, और ये एक दवाई है, और ये पता नहीं कुछ टैबलेट है, कोलगेट है, ये जो 3 पिन वाला प्लग आता है ना वो है, ढेर सारा मैजिक मसाला है, साथ में ये जो है रूम फ्रेशनर है रूम में डालने के लिए, ब्रश, और फिर आती है कुकवेयर की बारी। तो यहाँ पे ये है साबुन केस, और ये मग, ये बहुत ज़रूरी है, आप अगर बाहर जा रहे तो ये लेके ज़रूर जाइएगा। 2 कुकर है, एक छोटा और एक मीडियम साइज़ का, और उसका एक्स्ट्रा जो रबर है वो है। और साथ में ना इसके अंदर मैंने कुकर की एक्स्ट्रा सीटी और वॉशर दिया हुआ है। ये एक टिफ़िन और 2 थाली, प्लेट,
ग्लास, और ये एक फ्राई पैन और एक कढ़ाई जो कि नया ही लिया है मैंने। साथ में ये है सॉक्स जो बहुत ज़रूरी है, और ये है एक स्लीपर। तो ये हो गया हमारा मेन सामान, हो गया सब डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह, और ये हो गया कैश जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे पतिदेव, देखो इधर, देखो देखो इधर, देखो दाढ़ी मूंछ सब निकाल दिया। आधा टाइम तो ये क्या बोलते हैं इसमें निकाल लेती है, मैं पैकिंग कैसे करूँ? हाँ मैं निकाल देती हूँ। और वो वाला काला कलर का बैग, कैबिन बैग, वो कैबिन बैग की वो ब्लैक कलर का जाएगा, वो ब्लैक कलर का। ठीक है, चलो हो गया। और ये सब रायता पतिदेव अभी समेटेंगे। ये 2 स्पून जो हम भूल गए थे, इतना डांटता था मेरे को ये बैग की वजह से, और अभी वही बैग लेके जा रहे हो, यही बैग काम आ रहा है मेरा। जैसे इस्तेमाल नहीं करते इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। जैसे ढेली बोलती है थैंक यू बोलो, दो थैंक यू बोलो। थैंक यू। ये सब, और एक बहुत ज़रूरी बात है ग्लव्स, ये ग्लव्स ये लेना भी सबसे ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भूलिएगा मत, ग्लव्स। मम्मी, हाँ, और यहाँ पे मेरी सोनी रेडी। हाँ जी, तो पतिदेव अपना सामान जो है वो पैक कर रहे। बड़ा सा बैग, ये बैग मैं शादी में लेके आई थी तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी, वही मैं उनको बोल रही थी। तो वो अपना पैकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे पापा भी आ गए हैं, वो भी थोड़ा बहुत देख रहे। सबको थोड़ा बहुत ऐसा मन में लगता है कि कभी गए नहीं है तो लग रहा है, बट क्या करें, मूव ऑन तो करना ही है। निकाल के रखा है पतिदेव के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था टर्निंग पॉइंट है, तो उसी की वजह से कुछ भी शुभ काम करने से पहले दही चीनी खाना शुभ होता है, तो इसलिए वो रखा है। हालांकि वो ब्लॉग, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से तैयार इसलिए हुए हैं क्योंकि आप पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, हम लोग अभी जा रहे हैं ननन के घर पे, और वहीं से फिर रात को जो है पतिदेव का फ्लाइट है, तो फिर वो वहीं से निकलेंगे। तो यहाँ पे बैग वगैरह सब कुछ पैक हो गया है, बस अभी हमने कैब बुक कर दी है, वो आ रहा है तो हम अभी निकल जाएंगे। और इतने सालों में ना शादी के बाद कभी भी मैं किधर गई नहीं हूँ, मतलब ऐसे मैं मम्मी के वहाँ पे भी जाके इतना दिन रुकती नहीं हूँ, कभी गई ही नहीं हूँ। जाती हूँ तो इन्हीं के साथ जाती हूँ, आ जाती हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं करके, बट जैसे मैंने बोला मूव ऑन तो करना ही है, और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। काफ़ी सालों से हम लोग टाल रहे थे इस चीज़ को, बट फाइनली हमने एक्सेप्ट किया। बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न लिया है, तो होपफुली सब कुछ अच्छा रहे। आप लोग भी ब्लेसिंग दीजिएगा। और यहाँ पे वो मुझे सिंदूर लगा रहे थे, क्योंकि मैं कभी भी कहीं पे भी जाती हूँ तैयार होके ना, तो मेरा जो मंगलसूत्र है वो सिंदूर जो है वो वही मुझे लगाते हैं। एक हो गया था ऐसा, तो बस लास्ट टाइम वही लगा रहे थे। और यहाँ पे पतिदेव ने मंदिर में हाथ वगैरह जोड़ लिया है, और बस अभी मैं उनको दही चीनी खिला दूँगी, और फिर जो है हम निकलेंगे ननंद के वहाँ पे फंक्शन है, वो अटेंड करेंगे। फिर जो है वहीं से रात को जो है इनका फ़्लाइट है। तो अभी यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो है पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, तो मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी, वो जो भी कंट्री में जा रहे हैं ना वहाँ पे ठंड बहुत है, तो आप लोग मतलब सोच लीजिए कहाँ पे जा रहे हैं। हालांकि मैं कोई सस्पेंस नहीं रख रही हूँ, वीडियो के एंड तक जब पतिदेव ने लैंड किया है वो खुद ही उन्होंने बता दिया है कि कहाँ गए हैं। तो ये वाला क्लिप भी आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट वीडियो में। तो ये रात को हम ननंद के घर पे रुके थे, तो वहीं पे हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, और फिर जो है यहीं से हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो जितना मैंने आपको सामान दिखाया ना, वो सब सामान यहाँ पे हमने मेज़र करवाया, जितना भी केजीज़ का रहता है ना वो सब करवाया। तो बहुत सारा चीज़ें हम लोगों ने निकाला था, जैसे कि चावल फरसन निकाल दिया था। तबियत ठीक रखा, मोल से ठीक रही। पतिदेव तो बहुत बार ट्रैवल कर चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया है कैसे करना है। फिर भी हमारा फर्स्ट टाइम था, इतना सारा सामान लेके वो जा रहे थे, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हमने 2-2 किलो कम ही पैक किया था। तो यहाँ पे बस भगवान से हाथ जोड़ के और पापा का पैर छू के जो है हम लोग निकल गए। मैं और बच्चे और मेरा भांजा जो है हम लोग सब लोग जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। ऑब्वियसली थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए, तो मैं तो मतलब पक्का ही था कि मुझे जाना ही है। तो पतिदेव ने बोला नहीं, बच्चों को भी लेके आते हैं।
तो सब लोग गए थे क्योंकि सुबह मॉर्निंग का फ़्लाइट था ना, तो हमें रात को 12 बजे ही निकलना पड़ा था। तो इसीलिए पापा नहीं आए, फिर उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, पूरा 1-2 घंटा ट्रैवल करके एयरपोर्ट जाओ फिर रिटर्न आओ, इसलिए वो नहीं आए। यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट जो है मतलब जा रहे हैं, और गाड़ी में हमने सामान वगैरह चढ़ा दिया था। ननन के घर से था क्योंकि वहाँ पे एक तो फंक्शन था और दूसरा चीज़ था कि सबसे मिलके भी निकलना हो गया। मेरी तीनों ननन वहाँ पे आए थे, सबसे मिलके निकलना हो गया, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट जो है मुंबई में सहार के वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहीं पे हम लोग पहुँच गए हैं। अभी बस सामान वगैरह निकालेंगे और फिर जो है पतिदेव को सी ऑफ कर देंगे। एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं छोड़ते हैं। और ये हमारा फ्लैग, इंडिया का फ्लैग बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं ना उड़ता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है। तो एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं देते हैं, तो बस बाहर ही उनको सी ऑफ करके हम लोग जो है रिटर्न हो जाएंगे। और लैंड होने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वीडियो बना के मुझे भेजा था। हालांकि पतिदेव को बिल्कुल भी आता नहीं है, वो कैमरा के सामने एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल बात नहीं कर पाते, कुछ नहीं। फिर भी मैंने उनको बोला था कि थोड़ा सा तो करना है, मैं भी देख लूँगी और साथ में थोड़ा सा ब्लॉग में भी इंक्लूड कर लूँगी। बच्चे यहाँ तक वो ठीक थे, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा था, उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि मैं तो रो रही थी बट बच्चे ठीक थे। बट जैसे ही पतिदेव जाने लगे ना, वैसे ही दोनों बच्चों का जो है रोना शुरू हो गया था और मैं तो रो ही रही थी। ये वाला जो शॉर्ट्स है जो मैं रो रही थी, पतिदेव जो जा रहे थे, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और जब से कोरोना हुआ है ना, तो वो एकदम फुल टाइम जो है घर पे रह रहे थे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। मैं तो हूँ ही, बट बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तो एकदम अचानक से ऐसे जा रहा, तो थोड़ा सा रोना तो आता ही है, बट कहीं ना कहीं मन में ये है कि हाँ करना है, सब कुछ सेटल करना है, लाइफ में आगे जाना है। और यहाँ पे देखिए बच्चे रो रहे हैं। हालांकि प्रतीक जो है वो बहुत समझदार बन गया है, एकदम से ऐसा लग रहा है ना कि बच्चा बड़ा हो गया है, वो बहुत कुछ समझता है। तो वो इतना नहीं रो रहा था, बट सोनी और मैं बहुत रो रहे थे। ये वीडियो भी मैं इतनी लेट पोस्ट कर रही हूँ ना, मान लीजिए मैं 15-20-16 दिन के बाद जो है वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। रीज़न यही है कि जितनी बार भी मैं इसको एडिट करने बैठती हूँ ना, उतनी बार मुझे रोना आता है। और वो कहावत ना सही है, लड़के जो है अपना इमोशन छुपा लेते हैं, बट जो लड़कियाँ होती है ना, वो फूट फूट कर रो के अपना इमोशन जो है जाहिर कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही हालत था हम दोनों का। तो बस वही है ना कि जैसे मैंने बोला, मूव ऑन तो करना है, बेटर लाइफ के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो बस मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से रहने की कोशिश करूँगी। और हमें देख के जो है पतिदेव वहाँ पे बहुत अच्छे से रहेंगे। कुछ ही टाइम की बात है, ये चीज़ें भी सॉर्ट ऑफ हो ही जाएंगी। तो बस उनका पैर वैर छू के मैंने उनको बाय बोला और उनको हम लोग एयरपोर्ट से जो है छोड़ के फिर जो है रिटर्न घर पे आ गए थे। और रिटर्न हम लोग ननन के घर पे ही चले गए थे, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, तो वहीं पे गए थे। फिर मॉर्निंग में जो है वहाँ से हम लोगों ने निकल गए थे। और यहाँ पे देखिए सोनी रो रही है, उसको पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से एकदम से रोने लग गई। और प्रतीक अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट सोनी और मैं तो फूट फूट कर रो ही रहे थे। हम बाहर जाए, देखो बाय बोल के अभी निकल गए हैं। अभी मेरे तक जाने के लिए बस निकल रहे हैं। चलिए घर पे मिलते हैं। हाँ Good day to everyone. So I'm moving to Ireland for internal transfer. Let's see how the journey begins, new journey begins. This could be my first interaction with every one of you as a solo individual. My wife, she's a blogger and she actually ब्लॉगिंग करती है,
उसने मुझे encourage किया है कि to start this vlogging so that I can show something new to everyone and make everyone know what is the world. So this could be my first vlog. So let's see. My wife is calling me. So let me attend this call and then I will get back to you. Bye. यहाँ पे पतिदेव जो है लैंड कर चुके हैं अपने कंट्री में। अपना तो नहीं है बट हाँ एक दूसरे कंट्री में लैंड कर चुके हैं। वो आगे आपको बता ही देंगे वो कहाँ गए हैं, तो इसीलिए मैंने पूरे वीडियो में नहीं बताया है क्योंकि उन्होंने बताया था। बाकी अगर आपको पता है कौन सी जगह पे वो जा रहे तो कमेंट सेक्शन में तुरंत अभी का अभी बताइए। सुनने के बाद बताएंगे तो वो नहीं हो सकता ना। तो बस वो लैंड कर चुके हैं, अभी बस वो टैक्सी पकड़ के जो है रूम में चले जाएंगे। तो अभी मैं डबलिन पहुंच चुका हूँ, फ्लाइट से लैंड हो गया। ऑलमोस्ट 14 आवर्स ले लिया मुझे यहाँ पे रीच होने के लिए। इमिग्रेशन ले हुआ, 2 फ्लाइट चेंज। सो लेट्स सी लैंड हुआ। क्लाइमेट इज़ वेरी कूल, अब ठंडा अच्छा ठंडा ब्रीज लग रहा है। यू कैन सी मेरा बाल भी उड़ रहे हैं। तो आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स लाइक हाउ द सिटी लुक्स। रूम में वो पहुंच गए थे। हम लोगों ने पहले से ही मतलब पतिदेव ने जो है पहले से ही रूम वगैरह रेंट पे लिया हुआ है। तो बस वहाँ पे पहुँच गए हैं और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पूरा घर ऐसा मिलेगा। वो उनको एक रूम ही मिला है, मतलब शेयरिंग में वो रह रहे हैं अभी। तो बस अभी पहुँच गए हैं वहाँ पे। और जैसे उन्होंने बोला क्लाइमेट बहुत ठंडा है वहाँ पे और अभी तक उनको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हमें आदत नहीं है इतनी ठंड की। हमारे यहाँ पे ठंड का मतलब वो होता है कि ठंडी का मौसम आ गया है, बट वहाँ पे एनी टाइम ठंडी रहता है। बट स्टार्टिंग में ना इनिशियल डेज में आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, बाद में थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। तो ये उनके रूम का बालकनी है, बालकनी से उनके रूम का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। और मेरे पतिदेव के जो लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ना ये उनका लिविंग रूम है, वहाँ पे किचन है और उनका बेडरूम है जो कि वो धीरे धीरे दिखा रहे हैं। हालांकि वो मुझे बोल ही रहे थे कि नहीं देता हूँ मैं, रेंटेड अपार्टमेंट है, किसी को पूछना पड़ेगा अलाउ है कि नहीं, मैं दूँ कि नहीं, सब चीज़ें मुझे बोल रहे थे। मैं बोला था कि हल्का फुल्का जितना हो सके दिखाओ। तो वहाँ पे इनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ब्रेड और अपना जो है कॉफ़ी लेके वो बैठ गए, वो वही दिखा रहे। आजकल तो मतलब यही सवाल होता है कि आपने क्या खाया, क्या बनाया, क्योंकि यहाँ पे तो वो कुछ नहीं करते थे। तो मैं जब भी उनसे वीडियो कॉल पे हो गया या फिर कॉल पे बातें करती हूँ ना, तो मेरा बस सवाल यही होता है कि तो आपने क्या खाया और क्या बनाया और कैसे बनाया, ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सब चीज़ें नई है। यहाँ पे गैस का स्टोव जो है वो नया है, अलग है, तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने में ना टाइम लग रहा है। तो मॉर्निंग में तो ब्रेड खा दिया था और आफ्टरनून में उन्होंने चावल और गाजर आलू की सब्ज़ी जो है वो बनाई थी। और थोड़ी सी तरी वाली सब्ज़ी बना देते हैं, मतलब पानी वाला सब्ज़ी, तो फिर उनको दाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो बोलते हैं ना बैचलर की लाइफ जो है वो अभी वहाँ पे जी रहे हैं। किसी नए कंट्री में आप जाते हैं ना तो तुरंत होता नहीं है ये सब चीज़ें करना, और ख़ास करके इंडिया छोड़ के जाते हैं। अगर आप इंडिया में है तो इंडिया की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आपको सब चीज़ें इजीली मिल जाती है। आप नीचे उतरो हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत सारी है। आपको अगर आज खाना खाने का मन नहीं है तो आपने बाहर से कुछ मंगा लिया जो कि बजट में आ जाता है, बट ऐसा आउट ऑफ इंडिया पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पे थोड़े दिन तो एडजस्ट करने ही पड़ते। कभी कभार ही ऐसा होता है कि हाँ हम लोगों ने कुछ मंगा के खा लिया, बट ऐसे रोज़ रोज़ तो नहीं मंगा सकते जैसे इंडिया में होता है। तो इसीलिए पतिदेव जो है कोशिश कर रहे हैं कि एक टाइम बना के 2 टाइम वो कैसे खा पाएँ। उनको जो बैचलर की लाइफ जो होती है ना वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी वीडियो मुझे भेजी थी, मतलब कैसे उन्होंने सब्जी बनाई, कैसे चावल बिठाया, दाल कैसे बनाया, सब मुझे भेजा था। बट मैं पूरा तो यहाँ पे डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। बट उन्होंने बनाई थी गाजर आलू की सब्जी, चावल, दाल, पापड़ और साथ में थोड़ा सा प्याज। और उनका सबसे पहला मुझे बोलना था कि यहाँ पे प्याज कितने बड़े बड़े हैं, मतलब एक प्याज तो मेरा पूरा दिन हो जाता है।
तो मैं उनको पहले ही बोली थी, हम लोगों ने एक्चुअली ना पूरा सर्च किया हुआ था कि कैसा रहना है क्या नहीं है। आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया था, बट वहाँ पे जाके देखने के बाद उनका यही था कि बाप रे कितना बड़ा प्याज है। सिंपल खाना, दाल राइस भाजी और पेस्ट है। पहले इंडिया में रहता था, रोज़ खा के पक जाता था, अभी लेकिन इतना भूख लग रहा है और टेस्टी भी। थोड़ा बहुत कम ऊपर रह जाएगा तो भी पेट में चला जाएगा। भूख लग रही है और खुद बनाया है, मेन तो किसी को बोल भी नहीं सकते। दाल राइस का असली महत्व बोलता ना अभी पता चलता है जब पके कुछ खाने में। वहाँ पे रहता था इंडिया में, कुछ भी खा लेना है अच्छे आइटम तो फिर चल जाता था, लेकिन अभी नहीं। अभी खुद बनाना है तो जितना इजीली जो बन जाए और टेस्टी बन जाए खा लो। तो शुरुआत करता हूँ। आज तीखा नहीं बना थोड़ा, लेकिन बना है। चलो बाय। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग आ गए कहाँ? घर पे। हाँ, हाँ, ओहो। मम्मी मैं कितना खाए बोले? तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी शाम हो चुका है और पतिदेव ने भाई जो है लैंड कर चुके हैं। उनका जो है मैसेज आ गया है कि वो लैंड कर चुके हैं। बस जो भी फॉर्मेलिटी वगैरह है वो पूरा करके फिर जो है रूम में जाके फिर वो कॉल करेंगे, तो तभी बात होगी उनसे। और ये बिटवीन अगर उन्होंने कुछ क्लिप्स लिया होगा तो मैं इससे पहले ही डाल दूँगी। और इससे पहले हाँ खाओ। इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा मेरी भांजे का जो बेटी थी उसकी बर्थडे का, वो बहुत ही थोड़ा सा क्लिप था क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट पहुंचे थे, इसलिए कुछ शूट नहीं हुआ। ये वीडियो में ही पूरा दिन निकल गया, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बीच में अगर उन्होंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किया होगा तो मैं डाल दूँगी बीच में, किस तरीके से लैंड हुए क्या कुछ नहीं वो सब मैं डालूँगी। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और इतना कचरा दे। हाँ, क्योंकि हम लोग एक दिन के बाद आए हैं ना, तो जैसे तैसे पैकिंग करके निकले थे, तो जो चीज़ें जहाँ रखनी चाहिए वो नहीं है, सब इधर उधर ही पड़ा हुआ है, तो घर भी थोड़ा ठीक ठाक करना है। तो चलिए वो सब करते हैं। और तब तक आप फुल वीडियो अगर देख चुके हैं तो एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।